अगर WWE पर महामुकाबलों की बात करें तो ब्रॉक वर्सेस अंडरटेकर सबसे पहले ज़हन में आता है। लेकिन आज हम ये भी देखेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल आखिर कौन है, और इस चीज का अंदाजा हम इस बात से भी लगाएंगे कि इन दोनों के दरमियान टोटल कितने मैचेस हुए और कौन ज्यादा मैचेस जीता और कौन हारा। बबलू टीवी पर एक बार फिर से खुशामदीद। मैं आपका होस्ट आतिश खान। सबसे पहले अगर बात ब्रॉक लेसनर की करें तो इन्होंने साल 2000 में WWE को ज्वाइन किया था। इसके बाद से ही कोई भी ऐसा रेसलर नहीं था जो इस ब्रॉक जैसी खतरनाक चीज से डरता ना हो। लेकिन उस टाइम WWE पर दी रॉक और अंडरटेकर का राज चल रहा था। ब्रॉक ने दी रॉक को तो हरा दिया, लेकिन फिर अंडरटेकर को खौफ आने लगा कि कहीं मैं भी इस तूफानी जानवर के हत्थे ना चढ़ जाऊं। और फिर आगे क्या हुआ अभी जानते हैं, लेकिन पहले जरा अंडरटेकर और ब्रॉक लेसनर की पावर का अंदाजा लगा लें, फिर ही इन दोनों की फाइट देखने में भी मजा आएगा। अगर ब्रॉक लेसनर की बात करें तो इन्होंने अपनी जिंदगी में अभी तक 20 चैंपियनशिप्स अपने नाम की हैं, जिसमें 10 बार इन्होंने WWE चैंपियनशिप, 3 बार टैग टीम चैंपियनशिप, 2 बार रॉयल रंबल और 1 बार मनी इन दी बैंक जीत लिए हैं। इसके अलावा ब्रॉक लेसनर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन भी रह चुके हैं। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही खत्म नहीं होती, क्योंकि ब्रॉक लेसनर वो वाहिद प्लेयर हैं जिन्होंने WWE में सारी प्राइमरी हैवीवेट चैंपियनशिप्स भी अपने नाम कर रखी हैं। वहीं अंडरटेकर ने 4 बार WWE चैंपियनशिप, 3 बार वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप, 1 बार हार्डकोर चैंपियनशिप और 6 बार टैग टीम चैंपियनशिप अपने नाम की हैं। इसके अलावा अंडरटेकर ने 2007 का रॉयल रंबल भी जीत लिया था। अब अगर बात कर लें कि ब्रॉक और अंडरटेकर में कितने मैचेस हुए हैं, तो याद रखें कि इन दोनों के दरमियान टोटल 6 बड़े मैचेस हुए थे, जिसमें से पहला मैच साल 2002 में अनफॉरगिवन में हुआ। लेकिन बदकिस्मती से ये मैच इन दोनों की पर्सनल दुश्मनी की वजह से डबल डिस्क्वालिफिकेशन की तरफ चला गया। लेकिन फिर 1 मंथ बाद ही दोबारा इन दोनों के दरमियान नो मर्सी में एक मैच हुआ और ब्रॉक लेसनर इस मैच को विन कर गए। लेकिन फिर साल 2003 में दोबारा इनके दरमियान एक मैच हुआ और इसमें भी ब्रॉक ही विनर रहे। लेकिन बात सिर्फ यहीं तक ही नहीं रुकी, क्योंकि साल 2014 की रेसलमेनिया तो आप सबको याद ही होगी। इसमें भी ब्रॉक ने अंडरटेकर को हरा दिया था। लेकिन ये हार कोई आम हार तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि इसमें अंडरटेकर की लगातार 21 मैच जीतने की स्ट्रीक भी टूट गई थी। उस दिन फैंस के साथ साथ अंडरटेकर भी रोए थे। लेकिन फिर साल 2015 के समर स्लैम मैच में अंडरटेकर ने अपना बदला लिया और ब्रॉक लेसनर को हरा दिया। लेकिन फिर इसी साल 2015 में ही हेल इन अ सेल मैच में ब्रॉक लेसनर ने फिर से अंडरटेकर को हरा दिया। नाजरीन, बस अब आप समझ ही सकते हैं कि टोटल 6 मैचेस में से सिर्फ एक मैच ही अंडरटेकर जीत सके हैं। तो बस फिर इन दोनों के ओवरऑल रिकॉर्ड्स को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि ब्रॉक लेसनर हर बार की तरह यहाँ भी ज्यादा पावरफुल ही साबित हुए हैं। आपका इनके बारे में क्या ख्याल है, नीचे कॉमेंट करके हमें लाजमी बताइएगा।